ओके, सो SQL जो है अब, राइट, सो इफ आई गिव यू द ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट द SQL, राइट, तो SQL होती क्या है? SQL इज बेसिकली, सी जब भी आप किसी रियल टाइम प्रोजेक्ट में जाओगे, राइट, तो जब भी आप किसी कंपनी में काम करते हो, व्हेनेवर यू वर्क इन एनी कंपनी, राइट, तो उसका जो डेटा स्टोर होता है, राइट, जो डेटा स्टोर होता है वो ऐसे नहीं स्टोर होता कि एक्सेल में स्टोर कर लिया या कहीं पे स्टोर कर लिया, राइट। तो देयर इज अ प्रॉपर मैकेनिज्म, राइट। वो जो स्टोर होता है वो आपका डेटाबेस में स्टोर होता है, राइट। सो डेटाबेस को ऐसा समझो, दिस इज लाइक अ डेटाबेस। अब डेटाबेस में यू हैव द मल्टीपल टेबल्स, राइट। एक टेबल ये हो गया, एक टेबल ये हो गया, एक टेबल ये हो गया, सो देयर कैन बी मल्टीपल टेबल्स इन योर डेटाबेस, राइट। आपके डेटाबेस में यू कैन हैव मल्टीपल टेबल्स, राइट। तो जैसे पहला टेबल हो गया, इसमें आपकी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन होगी, राइट। एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन इन द सेंस एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन, ऑल दिस थिंग्स। सेकंड टेबल हो गया, लेट सपोज इसमें आपकी प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन होगी, राइट। लेट सपोज जो आपकी कंपनी है वो जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेचती है वो यहाँ पे होगी, राइट। लेट सपोज तीसरे में हो गया आपका सेल्स की इंफॉर्मेशन, राइट। मतलब कौन से एम्प्लॉय ने कौन से प्रोडक्ट सेल किए, राइट, इस तरह की इंफॉर्मेशन, राइट। इसमें आपका हो गया कॉस्ट की इंफॉर्मेशन, राइट। मतलब एम्प्लॉयज की सैलरीज कितनी है, उनका पेट्रोल में कितना खर्च हो रहा है, राइट। मतलब जो भी कॉस्ट टू कंपनीज है, राइट, वो सब कुछ यहाँ पे। इस तरह से द डेटा इज स्टोर्ड, राइट। तो रियल टाइम में जो डेटा स्टोर होता है वो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में स्टोर होता है, राइट। तो जब भी आप रियल टाइम कंपनीज में जाओगे काम करने एज अ डेटा एनालिस्ट, एज अ डेटा साइंटिस्ट, अब ऐसा नहीं होगा कि आप पूरा दिन, राइट, पूरे 30 दिन यू आर बिल्डिंग द मॉडल्स ओनली, राइट। ऐसा कभी नहीं होगा, राइट। सो दिस विल बी द पार्ट ऑफ योर जॉब, राइट, बट दिस इज नॉट योर जॉब, राइट। दिस विल बी द पार्ट ऑफ योर जॉब कि अगर महीने में 22 वर्किंग डे हैं, राइट, तो उसमें आप 10 दिन मॉडल्स बनाने में काम कर रहे हैं, राइट। बाकी जो दिन होंगे, राइट, उस पे आप अदर टाइप ऑफ एडहॉक एक्टिविटीज करोगे, राइट। एडहॉक एक्टिविटीज, एडहॉक का मतलब क्लाइंट ने कुछ रिक्वायरमेंट दे दी, राइट, और उसने यहाँ पे डेटा फेच करने को दे दिया, डेटा पुल करने को दे दिया, राइट। सो यू विल बी पुलिंग द डेटा। पुलिंग द डेटा का मतलब डेटाबेस में डेटा स्टोर है, राइट, इसमें से निकाल के आपको एक्सेल में देना, राइट, दैट्स इट, राइट। तो ये कैसे निकालोगे? यू विल बी यूजिंग द SQL क्वेरी फॉर दिस, राइट। यू विल बी यूजिंग द SQL क्वेरी फॉर दिस, राइट। SQL आपको हर फील्ड में काम आएगी, वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर डेटा एनालिस्ट, वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर बिजनेस एनालिस्ट, वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर डेटा साइंटिस्ट, ML इंजीनियर, DL इंजीनियर, कोई भी आप पोजीशन के लिए अप्लाई करोगे, राइट, SQL इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इनफैक्ट अगर आप फैंग कंपनीज की बात करो, राइट, फैंग कंपनीज की बात करो, यहाँ पे स्पेशली दो राउंड सिर्फ SQL के बेसिस पे होते हैं, सिर्फ SQL के 2 राउंड होते हैं, राइट। अगर आप जितने मर्जी अच्छे हो मशीन लर्निंग में, जब तक यू आर नॉट एबल टू क्रैक द SQL राउंड, राइट, यू विल नॉट बी एबल टू गेट द जॉब, राइट। सो SQL इज दैट मच इंपॉर्टेंट, राइट। सो SQL क्या होती है? SQL इज लैंग्वेज, राइट। SQL के अगर फुल फॉर्म बोलें, सो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, राइट। तो एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू यू विल बी फेचिंग द डेटा, राइट। इसके थ्रू आप क्रिएट भी कर सकते हो, राइट। क्रिएट का मतलब टेबल्स को क्रिएट करना। अब डेटाबेस में जो हम डेटा फेच कर रहे हैं, किसी ने डाला होगा, राइट, तो मतलब किसी ने क्रिएट किया होगा, राइट। सो इसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है क्रिएट करना, राइट, और एक होता है फेच करना, क्वेरीज को फेच करना, डेटा को, राइट। सो ये जो काम होता है क्रिएट करना, ये आपका काम नहीं होता है, राइट। ये किसका काम होता है? PL SQL डेवलपर का, राइट। इसके लिए अलग अलग पोजीशंस निकलती हैं, PL SQL डेवलपर हो गया, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, राइट, वो सब चीजें होती हैं। हमारा काम क्या होता है? एज अ डेटा एनालिस्ट डेटा को फेच करना, डेटा इज ऑलरेडी देयर, आपका काम है सिर्फ फेच करना। सो फेच के लिए वी यूज द सेलेक्ट क्वेरीज, राइट। अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर सेलेक्ट क्वेरीज, तो इसके लिए वी विल बी यूजिंग द सेलेक्ट क्वेरीज, राइट। तो SQL इज वेरी वाइड, राइट। अगर हम SQL की बात करें, इसमें आपके ट्रिगर्स होते हैं, राइट, स्टोर्ड प्रोसीजर्स होते हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर्स, राइट, व्यूज, फंक्शंस, राइट, ऑल दीज थिंग्स होते हैं। आपको इन सब में नहीं पढ़ना है, राइट, बिकॉज ये आपका काम नहीं है। दिस इज द रोल ऑफ अ PL SQL डेवलपर। हमारा क्या रोल होता है? सिर्फ डेटा को फेच करना। हमारा हमारा क्या काम होता है? डेटा को फेच करना। अगर आप ये करना भी चाहोगे तब भी आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू विल नॉट बी हैविंग द एक्सेस टू दिस लेवल, राइट। अगर आप एक नया टेबल उसमें क्रिएट भी करना चाहोगे ना डेटाबेस में, यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट दैट टेबल,
और ऑल्दो हम पढ़ेंगे टेबल को आप कैसे क्रिएट करोगे, कैसे ऑल्टर करोगे, बट अगर आप करना भी चाहोगे यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस, राइट, बिकॉज आपके पास एक्सेस ही नहीं होगा उस टेबल का. यू विल बी हैविंग ओनली द रीड एक्सेस, राइट. आपके पास राइट एक्सेस होगा ही नहीं कुछ करने का, राइट, बिकॉज यू विल बी इन द एनालिटिक्स टेब, राइट. एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है, यू आर जस्ट परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट कर रहे हो, राइट. तो टेस्टिंग के टाइम पे आपने गलती से कुछ राइट कर दिया, राइट, ओवर राइट कर दिया डेटा सेट में, तो इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम. सो इसलिए कभी भी आपको राइट एक्सेस होगा ही नहीं, राइट एक्सेस हमें अलग से लेना पड़ता है, राइट. आपके पास रीड एक्सेस होगा, राइट. अगर रीड होगा तो मतलब डेटा में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो, यू कैन ओनली फेच द थिंग्स, राइट. सो दिस इज इट, राइट. अब हमारा पढ़ने का मेथोडोलॉजी क्या होगी सीक्वल में. सो इसको हम पहले पढ़ेंगे इसका थियोरेटिकल पार्ट, राइट, और साथ में ही प्रैक्टिकल, थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल, राइट. और इसको विल बी गिविंग 2 days, थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल, राइट. इसमें मेनली जो हमारा फोकस रहेगा वो सेलेक्ट क्वेरीज पे रहेगा, राइट. इसमें वी हैव मल्टीपल थिंग्स लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस दिस दिस, राइट, ऑल दोस थिंग्स. वो हम थियोरेटिकल पार्ट भी पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल भी, राइट. एंड वी विल बी गिविंग 2 days टू दिस, राइट, आज और नेक्स्ट सैटरडे. उसके बाद आई विल बी गिविंग यू वन असाइनमेंट, right. I'll be giving you one assignment on this, right, which will contain 13 to 15 questions, 13 to 15 questions, right. तो उसके बेसिस पे आपको पता लगेगा बट आप कितने समझ में आई है, राइट, एंड कितने आप क्वेरीज बना पा रहे हो, राइट. डोंट टेक द हेल्प फ्रॉम गूगल, डोंट टेक द हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी, राइट. खुद से आपको क्रैक करनी है क्वेरीज, राइट. तो क्वेरीज आपको सब कुछ उस पे मिल जाएंगी, नेट पे लिखोगे सब मिल जाएगा, राइट. चैट जीपीटी पे क्वेश्चन लिखोगे पूरी क्वेरी बना के दे देगा, राइट. बट यू डोंट हैव टू यूज दैट, राइट. तो इसके लिए वी विल बी यूजिंग माई सीक्वल वर्कबेंच, माई सीक्वल वर्कबेंच, राइट. इसमें हमारे कुछ प्री डिफाइंड डेटा सेट्स होते हैं, कुछ प्री डिफाइंड डेटा बेसिस होते हैं, उनको यूज करेंगे, उस पर हम क्वेरीज चलाएंगे, राइट. उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे, राइट. एंड वी विल बी रेफरिंग टू W3 Schools ऑल्सो, राइट. वन ऑफ द वेरी गुड वेबसाइट फॉर स्टार्टर्स, W3 Schools, एंड सेकेंड इज W3 Resource, राइट. W3 Resource और W3 Schools में ये बेनिफिट है कि यहाँ पे हमें डेटाबेस भी मिलता है और क्वेरीज रन करने के लिए हमें यहाँ पे एडिटर भी मिलता है, राइट, जहाँ पे आप क्वेरीज वगैरह रन कर सकते हो, राइट, डेटाबेस पे. तो W3 Schools एंड W3 Resource, राइट. पहले हम W3 Schools पे फोकस करेंगे बिकॉज इसमें हमारे सारे टॉपिक्स कवर्ड है, राइट. और इन्होंने काफी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, राइट. जिनको नहीं आता है, राइट, फॉर द स्टार्टर्स इट इज वेरी गुड वेबसाइट W3 Schools, राइट. So once we cover all these things from here, right, then you have to practice the same queries on W3 Resource, right, because वहां पे आपको questions भी मिलेंगे and आपको solutions भी मिलेंगे, आपको editor भी मिलेगा जहां पे you can practice, right. और I'll be giving you one document, right, जिसमें आपको MySQL Workbench डाउनलोड करने के steps लिखे होंगे, right. This is important to download because this will give you the real time experience, right. रियल टाइम में आप कैसे करते हो सॉफ्टवेयर पे काम, राइट. वो एक्सपीरियंस आपको यहाँ मिलेगा, राइट. वो एक्सपीरियंस आपको यहाँ नहीं मिलेगा, राइट, बिकॉज दीज आर जस्ट वेबसाइट्स ओनली, नथिंग एल्स, राइट. नाउ अगर मैं आपकी बात करूं वाई सीक्वल वर्कबेंच की, राइट, सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. लेट मी क्लोज दिस, राइट. सो सी दिस वन, right, MySQL Workbench 8.0 C, right. So this is how it looks like. So when I just click, when I open this, right, when I click on this, right, so this is the home page, right. In this way it will be opened, right. इस पे जब आप इस पे क्लिक करोगे it will ask for you password, right. So username is root only and password is जो आप डालोगे, right. During the installation process, right, जब आप इसको इंस्टॉल करोगे तो इसमें आपको एक पासवर्ड बोलेगा डालने को, right. वो पासवर्ड आपको याद रखना है because that password will be used every time when you log in into this, right. So okay, right. So this is how the software looks like, right. ये मतलब queries को इग्नोर करो, ये हमने लिखी है queries, nothing else, right. So this is how the SQL workbench looks like, right. अब इसमें अगर हम देखें, right, इसमें स्कीमा क्या होता है, डेटाबेस, जो मैं अभी आपको बात कर रहा था, डेटाबेस, राइट. सो दिस इज द स्कीमा, ये होता है हमारा डेटाबेस, राइट. तो डेटाबेस का मतलब इसमें यू विल बी हैविंग ऑल द थिंग्स, यू विल बी हैविंग योर टेबल्स, यू विल बी हैविंग द व्यूज, ऑल दोस थिंग्स, राइट. जब आप ये डाउनलोड करोगे तो इसमें आपको दो
बाय डिफॉल्ट डेटाबेसेस दिखेंगे, राइट। मेरे केस में क्लासिक मॉडल्स दिख रहे हैं और सिस दिख रहे हैं, आपके में हो सकता है लेटेस्ट वर्जन में कुछ चेंज किया हो, राइट। सो लेटेस्ट वर्जन में कुछ चेंज किया हो, आपके में हो सकता है डिफरेंस हो, राइट। जो मूवीज डीबी है ये आपके में नहीं होगा, बिकॉज ये मैंने खुद से डाला है, राइट। ये अलग से डाला है दिस थिंग। अब दिस इज हाउ द डेटाबेस लुक्स लाइक, राइट। जैसे बैरल होता है क्रूड ऑयल का, राइट, उस तरह से ये सिंबल है, राइट। इसको जब आप एक्सपैंड करोगे, राइट, इसको हम स्कीमा भी बोलते हैं, डेटाबेस को हम स्कीमा भी बोलते हैं, वी कॉल इट एज स्कीमा आल्सो, राइट। सो व्हेन यू एक्सपैंड दिस, राइट, सो यहाँ पे हमें पता लगता है टेबल्स, कितने टेबल्स हैं, राइट। ये मुझे बता रहा है इसमें इतने सारे टेबल्स हैं, दीज आर द टेबल्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, ऑफिसेज, राइट। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि हर चीज के लिए अलग टेबल होगा, राइट। सो जैसे कस्टमर्स हैं, इसमें आपकी सारी कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन होगी, राइट। तो सी tables, right? So when I click on this customers, right, these are the different tables, right? So when I click on this customers, अब ये मुझे बता रहा है customers में I have the columns, indexes, foreign keys, triggers, right? So columns हमें सिर्फ focus जो करना है columns पे करना है, right? हमें सिर्फ columns पे करना है. So these are the different columns कि customer का नाम क्या है, number, contact name, phone, address, city, all these things, right? This is your customer table details. This is your employee tables detail, right? इसमें सारी आपकी employee की information आ गई. इसमें आपके सारी ऑफिसेस की इंफॉर्मेशन आ गई. ऑफिसेस का मतलब कहाँ कहाँ ऑफिसेस आपके लोकेट हैं, राइट. फॉर एग्जांपल ऑफिस कोड, सिटी, किस सिटी में है, पोस्टल कोड, टेरिटरी, ऑल दिस थिंग्स. इसी तरह ऑर्डर डिटेल्स, राइट. जो कस्टमर ने ऑर्डर दिया, राइट, उसकी डिटेल्स क्या है, ऑर्डर नंबर, क्वांटिटी ऑर्डर, राइट, ऑल दिस थिंग्स. देन ऑर्डर्स, क्या क्या ऑर्डर प्लेस किया, राइट. सो कहने का मतलब क्या है, मतलब हर टेबल में अलग अलग इंफॉर्मेशन होगी, हर टेबल में अलग अलग इंफॉर्मेशन होगी, राइट. अब जब भी आप कोई एप्लीकेशन चलाते हो, राइट, चीजें काम कैसे करती हैं, राइट. सो लेट्स सपोज जैसे आपने अमेजोन वेबसाइट पे गए, राइट. अगर आप अमेजोन वेबसाइट पे गए, राइट, वहां पे आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया, राइट, आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया, लेट्स सपोज आपने आईफोन वहां पे परचेज किया, राइट. अब ये अमेजोन वालों को कैसे पता चलता है आपने आईफोन परचेज किया, इसके पहले लॉग्स बनते हैं, राइट. लॉग्स बनते हैं, लॉग्स के बेसिस पे डेटा जो है फिर इंसर्ट ऑटोमेटिकली होता है किसमें, डेटाबेस में, राइट. डेटाबेस में इंफॉर्मेशन चली जाती है, वो स्टोर होती है इन डेटाबेस में, राइट. तो वो सब ऑटोमेटिकली होता है. ऑटोमेटिकली नहीं होता है इन द सेंस कि पीछे प्रोग्राम्स चल रहे हैं. वो प्रोग्राम्स किसने बनाए हैं, वो प्रोग्राम्स बनाए हैं अदर प्रोफाइल्स ने, जैसे कि आपका हो गया पीएल सीक्वल डेवलपर, राइट. जो डेटाबेस रिलेटेड टीम्स होती हैं उनका काम होता है ये सब कुछ करना. हमारा काम क्या है, अमेजोन में अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपका काम ये होगा, ये देखना कि सबसे ज्यादा कौन से प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं. आईफोन बिक रहा है या कौन सा बिक रहा है. अगर आईफोन बिक रहा है तो कौन से सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, आईफोन 14, 13, 12, 11, राइट. अगर ये बिक रहा है तो कौन सी पॉपुलेशन ज्यादा ले रही है, यूएस की पॉपुलेशन, यूएस में ज्यादा बिक रहा है, यूके में ज्यादा बिक रहा है, इंडिया में ज्यादा बिक रहा है. इस तरह की इन्फॉर्मेशन, राइट. आपका काम होगा फेच करना इन्फॉर्मेशन, राइट. आपका काम ये नहीं होगा कि इसमें इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में डालना या चेंजेस करना, नो. आपका काम होगा फेच करना, राइट. इसी के बेसिस पे ही आपको ये लगा लो 20 से 30% आपका डेली टास्क रिलेटेड टू दिस ही होगा, जिसपे आप सिर्फ सीक्वल पे खेल रहे होंगे, राइट. सीक्वल से डेटा फेच कर रहे हो, डिटेल सीक्वल में क्वेरीज चला रहे हो, दिस थिंग, राइट. लगा के चलो 20 to 30 काम इस पे होगा. अब आते हैं इंस्टॉलेशन पार्ट पे, राइट. अब आते हैं इंस्टॉलेशन. उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये दिखता कैसे है, राइट. लेट सपोज मुझे ये यूज करना है कस्टमर टेबल, राइट. आपको वैसे अभी डमी दिखा देता हूँ, मतलब दिखता कैसा है डेटाबेस में इंफॉर्मेशन, राइट. सो इफ आई रन दिस, no database selected, okay, so let's select classic models. सी इस तरह से कुछ डेटा दिखता है आपको अपने, जब आप रियल टाइम में जाओगे तो कंपनीज में आपको डेटा जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, राइट. इस तरह से दिखेगा, राइट. अब इसमें क्या बता रहा है मुझे, कस्टमर नंबर क्या है, कस्टमर नेम क्या, राइट. ऐसे ही दिखता है जैसे हमारा एक्सेल में होता है, राइट. हम एक्सेल में स्टोर करने की जगह हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं, राइट. सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक इन रियल टाइम ऑल्सो, राइट. जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट में जाओगे वहां पे आपका डेटा इस तरह से स्टोर होगा, राइट. आपका काम क्या होगा, लेट्स सपोज इसमें 10 टेबल्स हैं, राइट. हम जिस प्रोजेक्ट की मैं बात करूं, जिसमें मैं काम करता हूं, राइट, इसमें वी हैव 80 टेबल्स, राइट. 80 टेबल्स है. एंड व्हेन वी गेट द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द क्लाइंट, राइट, तो उसमें ऐसा आता है कि 20 डिफरेंट टेबल्स में से हमें डेटा फेच करना पड़ता है, राइट. एक वेरिएबल मेरा उस टेबल में है, एक उसमें, एक उसमें, तो मतलब 20 डिफरेंट टेबल्स में है, 25 में है,
राइट। तो वी यूज द डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स, राइट, जॉइंस यूज किया, मल्टीपल थिंग्स यूज की, राइट, उसके बेसिस पे वी फेच द डेटा, राइट। और हमें एक सिंगल फाइल बनानी होती है, सिंगल एक डेटा सेट बनाना है जिसमें वी कैन गेट ऑल दोस थिंग्स, राइट। तो जैसे यहाँ पे बात करें, यहाँ पे वही है 1 2 3 4 5 6 7 8 टेबल्स, राइट। सो ऐसा भी हो सकता है कोई प्रॉब्लम जिसमें आप 8 के 8 टेबल यूज कर रहे हो, राइट। तो कैसे आप सबको ज्वाइन करोगे, कैसे मर्जिंग करोगे, कैसे कंडीशंस लगाओगे, राइट, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ इन दिस, राइट। कैसे आप फेच करोगे, राइट। ये आपने डेटा फेच कर लिया, अब आप इसको एक्सपोर्ट कर लोगे इन द एक्सेल और वो आप शेयर कर दोगे क्लाइंट के साथ, राइट। इस पे आपको जो एनालिसिस करनी है कर सकते हैं, लाइक पीवर्ड्स बनाना है एक्सेल में, फिर जो भी करना है, यू कैन क्रिएट द विजुअलाइजेशंस, यू कैन क्रिएट द पीवर्ड्स और वो एनालिसिस करके आप क्लाइंट को दे दोगे, राइट। अब इसमें देखोगे, इसमें आपका पाइथन 0% यूज हुआ, राइट, बिकॉज इसमें जरूरत नहीं है आपको। और ऐसा होगा आपके साथ, राइट, जब आप एज अ डेटा एनालिस्ट जाओगे, राइट, आपका डेली का 20 to 30% ऑफ योर टाइम यू विल बी स्पेंडिंग ऑन सीक्वल ओनली, राइट। ये लगा के चलो कि 20 से 30% ऑफ योर डेली टाइम यू विल बी स्पेंडिंग ऑन सीक्वल, जिसमें आपको यू विल बी गेटिंग द एडहॉक्स, जिसमें आपके पास एडहॉक्स आएंगी, राइट। यू विल बी फेचिंग द क्वेरीज, उसमें आप एनालिसिस करोगे, पीवर्ड्स बनाओगे, इसलिए आई एम सेइंग एक्सेल इज इंपॉर्टेंट, राइट। ये तो फेच कर लिया आपने डेटाबेस से, लेकिन अब एनालिसिस किस पे करोगे? एनालिसिस करोगे एक्सेल पे, राइट। इसके लिए आपको जुपिटर की जरूरत ही नहीं है, आप जुपिटर पे थोड़ा ना भागोगे अगर 200 रिकॉर्ड्स हैं, कोई छोटा मोटा पीवर्ड बनाना है, राइट। सो उसके लिए यू विल बी यूजिंग द एक्सेल, राइट। ओके, नाउ लेट्स कम टू द इंस्टॉलेशन पार्ट। सो दिस इज द माई सीक्वल इंस्टॉलर, राइट। सो कैसे आप इंस्टॉल करोगे, यहाँ पे आपको डिटेल में एक एक स्टेप बताया हुआ है, राइट। सो इसके अकॉर्डिंगली चलोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, राइट, ये कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की बात कर रहे हैं? ये वाला सॉफ्टवेयर, राइट, माई सीक्वल वर्कबेंच। इसी पे आप सारी सीक्वल्स प्रैक्टिस करोगे, राइट। राइट, सो इसमें व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्टली यू हैव टू गो टू दिस लिंक, राइट। इस लिंक पे जाओगे, राइट, ये खुल जाएगा इस तरह से। इस लिंक पे जाओगे, आप यहाँ पे आ जाओगे, राइट। यहाँ पे यू विल बी सीइंग दिस डाउनलोड ऑप्शंस 2 times, राइट। सो लेट्स गेट बैक टू अवर दिस थिंग, राइट। तो इसने यही बताया हुआ है कि इस तरह से आपके दो खुल जाएंगे, तो आपको पहले वाला डाउनलोड करना है विच इज ऑफ 2 MB, राइट। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे डाउनलोड पे, राइट, ये आपसे पूछेगा लॉगिन और साइन अप, राइट। आपको प्रोफाइल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है इसमें, राइट। यू डोंट हैव टू क्रिएट द प्रोफाइल ओवर हियर। नीचे आप देखोगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ये वाला, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड, राइट। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, राइट, आपको ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपका डाउनलोड होगा, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट करना है आपको, कुछ क्लिक नहीं करना है, नथिंग, जस्ट एग्जीक्यूट, नेक्स्ट नेक्स्ट, राइट। यहाँ पे सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएंगे आपको। ऑप्शन का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे माई सीक्वल इंस्टॉलर में काफी चीजें हैं, राइट। उसमें से आप क्या डाउनलोड करना चाहते हो, राइट। सिर्फ सर्वर डाउनलोड करना चाहते हो, या डेवलपर विच इज डिफॉल्ट वो डाउनलोड करना चाहते हो, कस्टम क्या करना चाहते हो, राइट। सो आई वुड सजेस्ट आप फुल डाउनलोड कर लो, राइट। फुल पे क्लिक करो तो जो भी सब चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी इसमें। अगर क्या करोगे, अगर आप सर्वर ओनली करोगे, डेवलपर डिफॉल्ट करोगे, तो उसमें आधी चीजें आती है, आधी नहीं आती, राइट। तो कुछ क्वेरीज चलेंगी, कुछ नहीं चलेंगी, सो दैट विल क्रिएट द प्रॉब्लम। सो आई वुड सजेस्ट गो विद द फुल, राइट। सो फुल पे करोगे, सो दीज आर द थिंग्स विच विल गेट डाउनलोडेड, राइट। तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएंगी, राइट। ये सब टाइम लेंगे, राइट। इसमें आपका ये लगा लो आधा 1 घंटा लगेगा, राइट। सो डाउनलोड और इंस्टॉल होने में इसमें थोड़ा टाइम लगता है। एक एक करके पहले डाउनलोड होगी, फिर एक एक करके इंस्टॉल होगी, राइट। देख लो, जैसे एक एक होती जाएगी तो टिक मार्क आता जाएगा, एक एक होती जाएगी टिक मार्क आता जाएगा, राइट। और बीच में कैंसिल मत करना कुछ भी, अदरवाइज फिर शुरू से शुरू करना पड़ता है, राइट। तो एक एक करके जब सब हो जाएंगे तो टिक टिक मार्क आ जाएगा, ग्रीन मार्क, राइट। और फिर ये इंस्टॉल करेगा, ये करेगा, इंस्टॉल करेगा इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो नेक्स्ट करोगे, पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मेरे में 3306 आया था, अगर आपके में कुछ और आता है लेट इट बी, राइट, डू नॉट चेंज द पोर्ट, राइट। यहाँ पे सब कुछ बाय डिफॉल्ट रहने देना, राइट। आइडली इट शुड मैच विद दिस स्क्रीनशॉट, अगर नहीं मैच करते लेट इट बी, राइट, बाय डिफॉल्ट रहने देना, राइट। तो इसके बाद जैसे ही आप इस पे नेक्स्ट करोगे अब, राइट, सो इट विल प्रॉम्प्ट यू फॉर द पासवर्ड, राइट। इसका यूजर नेम क्या होगा? यूजर नेम रूट, राइट, जो हमने अभी यहाँ पे लॉगिन करने से पहले देखा था, रूट, राइट। तो वो तो होगा यूजर नेम, राइट, वो बाय डिफॉल्ट वही रहेगा। पासवर्ड यहाँ पे जो आप सेट करोगे उसको आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज एवरी टाइम व्हेन यू लॉग इन यू हैव टू एंटर दैट पासवर्ड, राइट। यहाँ पे आप पासवर्ड सेट कर दो, राइट, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट, राइट। ये बाय डिफॉल्ट रहने देना, बाय डिफॉल्ट आएगा सब कुछ,
राइट, नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे ये इंस्टॉलेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, राइट। इन दिस वे दिस इंस्टॉलेशन विल कंप्लीट। फिनिश करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे, या तो सर्च बार में देख लेना, या यहाँ पे जैसे ही आप SQL लिखोगे, राइट, तो ये वर्कबेंच आ जाएगा, राइट। जैसे ही MySQL लिखोगे तो MySQL वर्कबेंच आ जाएगा, राइट। सो इस पे क्लिक करोगे, देन गो टू द रूट ऑप्शन, और वहां पे जस्ट एंटर योर पासवर्ड। पासवर्ड एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से खुल जाएगी स्क्रीन, राइट। इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपके में कौन से बाय डिफॉल्ट मॉडल्स डेटाबेसेस आ रहे हैं, राइट। मेरे केस में क्लासिक मॉडल्स एंड सिस आ रहा था, राइट। आपके केस में हो सकता है कुछ नया डेटाबेस आ गया हो, राइट, बिकॉज दिस इज अ ओल्ड वर्जन, मैंने पहले डाउनलोड किया था 1 साल पहले।